हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज आपके लिए पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। पीजीटी केमिस्ट्री 2016 के क्वेश्चंस जो कि हम करा रहे हैं और आज भी उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 2016 और जो आगे के ईयर्स में आए हैं 2021 में, वो भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 50% लिया गया है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स एट हाई करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे H2SO4 का एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कैथोड और एनोड के बीच, एक कैथोड और एनोड के बीच। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है हमारा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो आपके ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। रफली डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक। और इस टाइप से तो ये जो है ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। H2SO4 लेते हैं यहाँ पर, आइस कोल्ड H2SO4 लिया गया है, ठीक। तो ये क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एनोड, एनोड, और इसको बोलते हैं हम कैथोड। अब ये ब्रेक कैसे होता है H2SO4 देखते हैं। जैसे H2SO4 ये डिसोशिएट हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये ब्रेक होता है 2HSO4 माइनस प्लस 2H प्लस, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। अब कैथोड पे कौन जाएगा, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव ये जाएगा आपका पॉजिटिव पर, एनोड पर, ठीक। तो एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, यहाँ एनोड पर 2HSO4 माइनस जो है वो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि माइनस है ऑलरेडी इस पे। तो बनेगा आपका H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले, 2E माइनस एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखिए ये जो पॉजिटिव है ये किस पे जाएगा, नेगेटिव पर। 2H प्लस, प्लस है, निकाल रखें पहले इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ क्या बन रहा है, H2S2O8 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, H2S2O6 है, H2S2O7 है, तो यहाँ H2S2O8 बनेगा, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। ये कंपाउंड दे रखा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है। तो इसमें आप इसको इजीली कर सकते हैं, जैसे बाईसाइक्लो, इसको यहीं पे बता देते हैं। बाईसाइक्लो में क्या होता है कि आप ऐसे बनाइए और एक इधर एक इधर, इस टाइप से इनको आप जो है अटैच कर दीजिए, ठीक। ये कंपाउंड है, 2 रिंग हैं, तो एक साइकिल 2 साइकिल, बाईसाइक्लो है। तो इधर कार्बन क्या है, तो लिखेंगे इसको बाईसाइक्लो, यहाँ दे रखा है बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट में एक कार्बन है 1, यहाँ दूसरा कार्बन है 1, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मिडिल में कोई कार्बन नहीं है, बीच में इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो 0, ठीक। 1 1 0, और टोटल कितने हैं, यहाँ साइक्लो पहले वर्ड लगा दिया है, साइकिल में है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द पावरफुल
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड बाय नील बर्टलेट टू प्रिपेयर द फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ एन इनर्ट गैस एलिमेंट। तो इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि नील बर्टलेट ने यूज़ किया था पहला ट्रू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो कौन सा था? ठीक, तो इसमें जो आंसर होगा वो PTF6 हो जाएगा। ठीक, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ देखा, जैसे ऑक्सीडेशन होने के लिए समझिए इसको O2 PTF6, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, ये कंपाउंड बनाया था। यानी कि PTF6 ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था ऑक्सीजन से। तो किसका ऑक्सीडेशन किया? ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीडेशन किया था PTF6 ने। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज किया है? PTF6, नील बर्टलेट ने। और उसी के बेस पर कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, ऑक्सीजन स्टेबल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो जीनोन के बराबर होती है। इसीलिए क्यों ना जीनोन जो इनर्ट एलिमेंट माना जाता है वो भी बनाएगा। ठीक है ना, तो इनर्ट फिर Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, ये भी कंपाउंड बाद में बनाया गया। ठीक, समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर है सही हमने आपको बता दिया है, ये था PTF6। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ इज। CH बॉन्ड लेंथ ऑर्डर देखिए, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक, और sp2 क्योंकि जो s कैरेक्टर है वो केवल काफ़ी कम है, 25% होता है s कैरेक्टर इसमें, और s कैरेक्टर कम होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अच्छी तरह से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, और sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि s कैरेक्टर जो होता है जितना ज़्यादा होगा वो यहाँ पे sp2 में हो जाएगा 33% बढ़ गया, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, खींचेगा बॉन्ड को, तो इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक, sp में 50% होता है, 50% होता है तो और ज़्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करेगा ये, तो इसकी और कम हो जाएगी। तो सही आंसर है आपका डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड इज इनकरेक्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड में इनकरेक्ट कौन से हैं? देखिए, पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है NO पर, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ये NO में। ठीक, इसके अलावा इट डाइमराइजेस रीडली एट रूम टेम्परेचर, ये रॉन्ग है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर डाइमराइज नहीं होती है। ठीक, आसानी से समझ में आ गया, तो यही इनकरेक्ट है इसका। ठीक, और ये कार से भी निकलती है, एग्जॉस्ट में होती है, तो ये सही है। इसके अलावा आगे देखिए, यहाँ पर इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO+, हाँ ये भी सही है, NO+ ये बनाता है। ठीक, तो वही गलत है कि वो रूम टेम्परेचर पे डाइमराइज हो जाता है, वो डाइमराइज नहीं होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ CO2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ CO2। ठीक, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है देखते हैं इसका आंसर। CO2 देखिए, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, CO2 है आपके पास, तो C जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। CO2 क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल। और लीनियर के लिए जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, यानी कि नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए होते हैं 3n-6, 3n-5 होते हैं। n या नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कितने हुए? 1 2 3 एटम्स हैं, 3 इंटू यहाँ n की वैल्यू हो गई 3 माइनस 5 इजिकल टू 4 आपका निकलता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? आपका 4 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन,
Kc के लिए रिएक्शन है सिस से ये है बन रहा है ट्रांस, इतना बनाया जा रहा है, इज 0.0608 ये है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, सिस से ट्रांस में कन्वर्जन हो रहा है। तो Kc की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन, तो जो अपोजिट रिएक्शन है, उल्टी रिएक्शन है, यानी कि ट्रांस से जब सिस बनाए, तो देखिए जब अपोजिट किया जाता है उसके लिए Kc निकाला जाए तो Kc डैश मान लेंगे उसको, तो वो अपोजिट हो जाता है, 1/, हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम निकालें तो 1 Kc डैश इज इक्वल टू 1/, Kc। तो क्या हो जाएगा 1/0.608 ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा लगभग आपका 1.645, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है इसमें, ये है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3, यानी ऐसे मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की बतानी है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं किसी एटम में जिनके लिए प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर का टोटल 3 हो, ठीक। तो इसके लिए देखते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते ही हो, किसी एटम का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। अभी हमें पता नहीं है किसका लिखना है, लेकिन जनरल हम इस टाइप से थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब हर एक के लिए चेक करते हैं। जैसे इसके लिए देखिए आप 1s2 के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए n+l की वैल्यू लिख दीजिए, n+l कितना हो जाएगा, n+l इसके लिए आपका n की वैल्यू कितनी है 1 है, और s के लिए l की होती है 0, तो इसके लिए आई 1, तो ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल है, यानी 3 आना चाहिए टोटल, ठीक। इसके लिए देखिए यहाँ 2 है, 2 प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या जैसे बोलते हैं 2 हो गया। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0, तो कितना हो गया, ये यहाँ 2 हो गया टोटल, तो ये भी कैंसिल हो गया। 2p6 के लिए देखिए यहाँ पर है n की वैल्यू क्या है 2 प्लस p के लिए l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की क्या होती है 1, तो इसके लिए 3, यानी 3 आना चाहिए। तो ये 3 किसके लिए आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ रहा है, 6 के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके हो गए, ये 6 के लिए प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है टोटल वो आएगा 3 आएगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। अब यहाँ देखिए आगे, इसमें भी कितना है, n की वैल्यू है 3 प्लस s की वैल्यू है 0, l की वैल्यू s के लिए 0 हो गया, तो ये भी कितना निकला 3 निकला। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसमें कितने हैं 3s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने हो गए ये 6 और 2 8, तो यही हो गए। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए 3 है प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 है, और यहाँ पर p यानी कि l की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये कितना निकला 4। अब 4 तो यही हो गया, इसके बाद तो आगे ज़्यादा ही होगा, जो भी करते चले जाएंगे हम ज़्यादा ही होगा। तो कुल मिला के 3 जो आ रहा है वो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यही पूछा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 8, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अमंग द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट 3 इन द बॉन्डिंग। तो 3 जो बॉन्डिंग हैं उनसे आपको डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे मिथाइल लिथियम है, डाई मिथाइल बेरिलियम है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम है, टेट्रा मिथाइल टिन है, ये आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल लिथियम जो है, यहाँ पे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आयोनिक बॉन्डिंग है, और ये कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है, CH3- और Li+। तो ये जो है बाकी सभी में कोवैलेंट है, तो ये जो है यह होगा डिफरेंट होगा यहाँ। अब नेक्स्ट है 2D रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर द फ्री आयन। 2D
किसके लिए यहाँ पर जो है वो ये ऑर्गल डायग्राम आपने पढ़े होंगे, वहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट टर्म लिखे जाते हैं, तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म है और किसके लिए होगा इसको चेक करते हैं। ठीक, तो पहला है Cr3+, सभी में हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। Cr3+ है, जैसे Cr3+, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रोमियम, क्रोमियम का वैसे आप जानते हो क्रोमियम का होता है 24, Cr24, और इसमें क्या होता है अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आर्गन 18 हो गया, 3d5 4s1 इतना होता है, और Cr3+ कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ से गया और यहाँ पर 2 यहाँ से गए, तो कितना हो गया 3d3, तो आर्गन और 3d3 है। ठीक, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो इसका यहाँ पे हम d ऑर्बिटल भर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब देखिए इसमें इसके लिए लिखते हैं जैसे +2 L की वैल्यू, +2 +1 और 0, +2 +1 0 -1 -2, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 2 और 1 3, तो L की वैल्यू कितना हो गया 3, और 3 होती है किसके लिए, F के लिए, F जो टर्म है आपका, तो हमारा है D, तो ये तो गलत हो गया, ये टर्म ही गलत निकल रहा है। ठीक, तो पहला कैंसिल हो गया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव नहीं है, ये रॉन्ग है यहाँ। इसके बाद B देखिए, Mn2+, को देखते हैं, Mn2+, Mn क्या होता है आपका, ये आर्गन और 3d5 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 3d5 4s0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +2 +1 0 -1 -2, तो क्या हुआ ये आपका प्लस के 3 और माइनस के 3 क्या हो गया 0 हो गया, तो L बराबर 0 हो, तो ये किसके लिए, S के लिए आपका D आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट है C, निकिल का भी ऐसे ही निकाल सकते हो आप। निकिल का जैसे यहाँ देखिए, निकिल है तो निकिल का 28 होता है, शॉर्ट ट्रिक आप जानते ही हो, आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 3d8 4s2, ठीक 3d8 4s2, तो Ni2+ कितना हो गया 3d8, लास्ट वाला लिख दीजिए, आर्गन से मतलब नहीं है हमें, 4s क्या हो गया 0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ पे, तो इसको भी ये भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब +2 +1 0 -1 -2, तो कितना हुआ ये 2 और 1, ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 4 तो यहाँ से आया, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 होता है 4, और 2 के लिए कितना हो गया 4, यहाँ 1 के लिए 1, तो 2 के लिए 2 हो गया 2, 0 से मतलब है ही नहीं, और माइनस का 3, देखिए माइनस का 2 माइनस का 1, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हुआ 6 में से 3 गए, कितना हुआ 3 आया, ये 3 आया। ठीक है, तो 3 जो है 3 तो F के लिए होता है, F के लिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन सा, यही होगा कॉपर का, देख लेते हैं कैसे होगा कॉपर का, Cu2+, 3d आर्गन लिख के यहाँ पे 3d10 होता है 4s1, 3d10 4s1, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 निकल गए, तो कितना हो गया 3d9, कितना हो गया ये 3d9 हो गया, 3d9 कॉपर 2+। ठीक है, तो कॉपर 2+ का ये हो गया, केवल कॉपर का था 3d10 4s1, और कॉपर 2+ का क्या हो गया 3d9। और 3d9 को कैसे भरेंगे आप, यहीं देख लीजिए,
1 2 3 4 5 रफली कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब इसके रख दीजिए +2 +1 0 -1 -2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 4 और 2 6 6 -1 ये कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1 यानी कि एक के लिए -1 तो 2 के लिए -2 और -2 कितना हो गया -4, ठीक। यानी इसको आप सही कर लेना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 के लिए क्या हो गया -2 और -2 -4, तो कितना आता है, ये 2 निकल के आता है। 6 में से 4 गया 2 और 2 आता है डी के लिए, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 2D, ऐसे लिखते हैं इसको 2D, ठीक। तो यही है कॉपर 2+ के लिए आपका ये ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने का तरीका है। तो थोड़ा सा लेवल पेपर का बढ़ रहा है तो इस हिसाब से ये आ सकता है, ये आपको BSc या PG की क्लासों में मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया, इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी हैं। आगे भी हम आपको इसी टाइप की वीडियो बना के देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।